प्रिय भैया बहनों, कक्षा 8 विज्ञान पाठ 11 ब्लड। हम आपको बताएंगे रुधिर का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है? आप देखते हैं कि जब चोट लग जाती है तो रुधिर बहने लगता है। रक्त नलिकाओं के कट ना जाने से बाहर निकलने लगता है। बाहर की परत पर एक गाढ़ा लेयर बन जाता है और गाढ़ा लेयर बन जाने के वो जो है जम जाता है और जमने के बाद जो है ब्लड का बहना रुक जाता है। रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। छद्रगत स्थान की रुधिर कणिकाएं कट जाते हैं, रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। छद्रगत ऊतकों के रुधिर के प्लेटलेट विघटित होने से एक तत्व बनता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। निष्क्रिय जो है प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे छद्रगत स्थान के ऊपर जल के जाल के रूप में जम जाते हैं और आरबीसी व डब्ल्यूबीसी आपस में उलझ जाती है और छद्रगत स्थान पर लाल थक्का जम जाता है। ऐसे जो एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है जिसे सीरम कहते हैं। हम देखते हैं रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जम जाता है, इसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है हमारे खून में उपस्थित व्हाइट ब्लड सेल्स, और टीएलसी ब्लड टेस्ट के द्वारा हमारे खून में व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट की कुल मात्रा को मापा जाता है। डीएलसी का पूरा नाम डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। इस टेस्ट में हमारे रक्त में कितने प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इन्हें अलग अलग काउंट करने के लिए किया जाता है। प्रिय भैया बहनों, आप देख रहे हैं रक्त वर्ग। रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। कार्ल 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टेनर ने ए बी व जीरो रक्त समूह की खोज की थी। चौथे रक्त समूह ए बी की खोज 1902 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वान डिकासेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने की थी। हम आपको बता रहे हैं, पता है आपको रुधिर का थक्का कैसे बनता है। रुधिर में दो प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं के जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होता है। प्रतिजन ए प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी ए प्रतिरक्षी बी प्रजनन के लिए प्रतिरक्षी ए तथा बी संकेत का प्रयोग करते हैं। रुधिर का थक्के के समान जमना तभी होता है जब प्रजनन ए तथा प्रतिरक्षी ए के साथ साथ उपस्थित हो। आपने देखा होगा कि जो है रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है, ए बी और ओ। आप देखते हैं प्रतिजन ए रुधिर वर्ग में ए एंटीजन पाया जाता है, बी रुधिर वर्ग में बी और ए बी में ए बी और ओ में कोई नहीं। प्रतिरक्षी आप देखते हैं स्मॉल लेटर वी, ए कोई नहीं, ए तथा बी। अब देखिए हमारे माता पिता से प्राप्त होने वाले जीन द्वारा ही रक्त वर्ग समूह का निर्धारण होता है। ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है कि ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है कि ए बी नेगेटिव है। रक्त के प्रकार आप देखेंगे, रक्त ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव तथा ए बी नेगेटिव। हम देखते हैं ए वाला ए और ए बी दोनों को रक्त दे सकता है। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव प्लस ए बी पॉजिटिव से रक्त दे सकता है। ओ पॉजिटिव तथा ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। इसी प्रकार से बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव से रक्त दे सकता है। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। ए बी पॉजिटिव रक्त दे सकता है
और प्रत्येक से रक्त ले सकता है। ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव से को रक्त दे सकता है। ए निगेटिव और ओ निगेटिव से रक्त ले सकता है। ओ निगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वह प्रत्येक ग्रुपों से रक्त दे सकता है और सिर्फ रक्त ओ निगेटिव से ले सकता है। बी निगेटिव जिसका रक्त वर्ग है बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव से को रक्त दे सकता है और बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ही रक्त ले सकता है। ए बी निगेटिव जिसका रक्त वर्ग है ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव से को रक्त दे सकता है। ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव से रक्त ले सकता है। प्रिय भैया बहनों, आज हम देखेंगे, आज हमने देखा कि रक्त वर्ग क्या है। अब इसके बाद आगे हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।